हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे 10-10 मिनट का, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाओ। राइट, चलिए इसमें हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। तो पहले हेडिंग आप डाल दें, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ओके, चलिए तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की है कि चार्ज जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स रिप्रेजेंट एक्सेस आर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब भी आप जानते हैं कि इसमें केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ द चार्ज बॉडी इज पुट इन द कॉन्टेक्ट विथ अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। राइट, अब ज़रा थोड़ा इसको समझते हैं और अच्छे से। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ कि कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस बॉडी पे पहले से कुछ चार्ज रहा होगा और आपने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और फाइनली इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा, इस बॉडी पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो आप बोल सकते हैं ये कैसी बॉडी है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। इससे हम बोल सकते हैं कि ये चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या फिर हम दूसरी बात कहें कि अगर सपोज करें किसी बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लेस देन होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। तो जो बॉडी आएगी उस बॉडी पे अब क्या आएगा? इस बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी। इस बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी। यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ, इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी था, अब यहाँ पे कैसा होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? अब वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है, इस प्रॉपर्टी से, कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बोला कि चार्ज इज कंजर्व्ड। इसमें थोड़ी सी और भी चीज़ें जोड़िए। चार्ज इज कंजर्व, लेकिन किसके लिए? फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी। फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी, किसी आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज होता है, क्या होता है हमारा? कंजर्व होता है। यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है, इन आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम, है ना। तो ज़रा इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हमारा चार्ज कंजर्व होता है। ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। जैसे सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों की एक कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है। इस बॉडी पे टोटल जो चार्ज है +10 कूलम है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्यू नेट की जो वैल्यू है वो कितनी है? +10 कूलम है। ठीक है, दूसरी मैं बॉडी लेता हूँ। ठीक है, इस पे देखिए मैं ऐसा अच्छा इसी बॉडी पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या है? +12 कूलम -2 कूलम। तो क्यू नेट की वैल्यू फिर कितनी आई? फिर तो 10 +10 कूलम ही आया। फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इस पे +15 कूलम चार्ज है और -5 कूलम चार्ज। तो क्यू नेट की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? ये आई +10 कूलम। देखिए इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हमारा? कांस्टेंट है, या हम कह सकते हैं कंजर्व है। लेकिन इंडिविजुअल चार्ज हमारा क्या हो सकता है? बदल सकता है। देखिए यहाँ पे आप ऐसे नाम दे दें, अगर आप नाम दे दें तो यहाँ पे आप Q1 की वैल्यू बोलें तो +10 कूलम है। यहाँ पे Q1 की वैल्यू आप बोलें तो 12 कूलम है, और Q2 वैल्यू कितनी है? -2 कूलम। यहाँ पे Q1 की वैल्यू बोलते हैं तो कितना? +15 कूलम। Q2 वैल्यू बोलते हैं तो कितना? -5 कूलम। तो आप देख रहे हैं इंडिविजुअल चार्ज वो कंजर्व नहीं होता है। लेकिन किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम, किसी सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो जो हमारा चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, दो द इंडिविजुअल चार्ज में चेंजेस, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड टू होल्ड द गुड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आइदर केमिकल, एटॉमिक, न्यूक्लियर, है ना। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नो एक्सेप्शन टू द रूल हैव एवर बीन फाउंड। तो चार्ज हमारा कंजर्व होगा, लेकिन किसके लिए होगा?
आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगा। इंडिविजुअल चार्ज हमारा अलग अलग हो सकता है, वो कंजर्व नहीं होता है ना। क्या मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, तो आप लिख लीजिए ना हो तो फॉर द टोटल, या लिख सकते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, लिख लीजिए इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज is conserved, total charge is conserved। ओके, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल चार्ज की बात करूं तो वो इंडिविजुअल चार्ज क्या हो सकता है? बदल सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है देखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। तीसरी नहीं, मेरे ख्याल से चौथी है, चौथी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, चौथी प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि चार्ज का क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज does not depends on the speed of charge, speed of charge। चार्ज की स्पीड बदलने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड। उसकी स्पीड के बदलने से चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूँ द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, पावर कितना लिखते हैं? 0, यानी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, स्पीड पे चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज का नेचर डिपेंड करेगा बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, लेकिन फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। और दूसरा हमने कहा कि अगर वो वेरिएबल हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा हो चार्ज, तो जो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो भी वेरिएशन में होगा, वो भी वेरी करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पाँचवें पे। पांचवा जो है वो है क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। इसका जरा मतलब समझते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर। लिख लीजिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ओके, क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू। जरा इसको समझते हैं। क्वांटाइज्ड का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब होगा क्वांटा, क्वांटा, या इसको और भी नाम दे सकते हैं पैकेट्स। ठीक है, क्वांटा होने के लिए 2 शर्तें मिनिमम है। पहला कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या है? ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, इंटीजर मल्टीपल ऑफ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ओके, और तीसरी चीज़ थोड़ा और समझ लेते हैं। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो आया, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, लिख लें कहाँ से आया था ये? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है उसी को अपन लोग क्या बोले? क्वांटा बोले, क्वांटा यानी चार्ज को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्वांटा, जिसको इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा और भी समझते हैं इस बात को, है ना।
देखिए चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू या क्वांटा या पैकेट। तो क्वांटा का मतलब क्या होगा कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे क्वांटा। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसके 1.6 × 10 पावर कितना -19 कूलम होता है। और फिर कहा कि उसकी इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। क्वांटा होने के लिए दो शर्तें हैं कि पहली तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो और दूसरा उसका इंटीजर मल्टीपल हो किसके, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का। और ये किसने बताया था, क्वांटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं कहता हूं कि क्लास जैसे आप क्लास बोलते हैं ना क्लास, तो क्लास के लिए आप क्या बोलेंगे, एक स्टूडेंट का होना जरूरी है, एक स्टूडेंट होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि क्लास है। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ, 1 हुआ। उसका मल्टीपल में 100 हो, 10 हो, 20 हो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई स्टूडेंट की, 1। किसके लिए, क्लास के लिए। अब फिर नंबर में और भी हो सकते हैं, 60 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये 1 का ही मल्टीपल है ना। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल है। आप 10 बोलिए तो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2.5 × 1 नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर मल्टीपल मैं बोल रहा हूँ। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चार्ज की वैल्यू अगर यहाँ पे बात करें अब चार्ज के लिए, तो अब चार्ज के लिए क्या लिखेंगे जरा देखें। चार्ज के लिए अब क्या लिखेंगे, तो Q = आप लिखेंगे क्या, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को मैंने बोला क्वांटा, और क्वांटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमने बोला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इंटीजर मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो Q की वैल्यू आई कितनी, n × e, जहाँ n हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू +-1 +-2 +-3 ... ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड। तो चार्ज का जो नेचर होता है कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। अब चार्ज की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, चार्ज n की वैल्यू देखो 1 रखो तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, E आई। n की वैल्यू 2 रखो तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 2E। मिनिमम पॉसिबल तो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बराबर, E के बराबर। उसके नंबर में मल्टीपल पे जितने भी चार्ज होंगे उसके मल्टीपल होंगे, इंटीजर मल्टीपल में होंगे, राइट। तो हम बोलते हैं जो इसका नेचर है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। और एक बात और समझे, दुनिया की सबसे छोटी पॉसिबल चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, बाकी चार्ज इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, सो हम ये बात कह सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। लेकिन एक बात और निकल के सामने आई, वो निकल के ये आई कि एक गैलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, मैं इधर लिख देता हूँ, जिन्होंने बताया कि इससे भी छोटी है, जिसका नाम दिया उन्होंने क्वार्क नाम दिया। क्वार्क मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वार्क के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। क्वार्क बोला, लेकिन क्वार्क के साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्वार्क जो था वो एग्जिस्टेंस नहीं था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए क्वार्क को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वार्क इज नॉट अवेलेबल, दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडर क्वार्क एज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। ओके, और क्वार्क जो होता है, क्वार्क, इसमें दो बातें हैं, एक अप क्वार्क होता है और दूसरा डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क में इसको हम लोग, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चों +2e/3। ओके,